एक समय की बात है, केदारनाथ दर्शन करने एक भक्त पहुंचा था। एक भक्त केदारनाथ दर्शन करने पहुंचा था। और केदारनाथ में कैसी स्थिति रहती है? बड़ी तेज ठंड, बर्फ बारिश हो रही हो। आप जब जाएंगे दर्शन करने, यहां तक आपकी दृष्टि जहां तक पड़ रही है वहां बर्फ की बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां पर शॉल स्वेटर में भक्त जकड़े हुए रहते हैं, जहां पर रेनकोट पहनना पड़ता है, अब पानी नहीं गिर रहा होता, वहां पे बर्फ बारिश हो रही होती है। और आप वो जो 16 किलोमीटर की चढ़ाई करके, सीढ़ी में नहीं, पत्थरों में ऐसी जब चढ़ाई करके आप केदारनाथ पहुंचे, वहां पर एक भक्त, जहां सब भक्त स्वेटर इत्यादि पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, पूरा ठंड से बचने की व्यवस्था करके चढ़े, वहीं पर एक नजर आता है कि एक भक्त साधारण सा वस्त्र पहना है, नंगे पैर वो केदारनाथ के सामने दर्शन कर। कुछ लोगों ने पूछने लगे कि इतनी सारी व्यवस्थाओं रहने के बाद भी तुम नंगे पैर यहाँ खड़े हो, कहां से पैदल आए हो? वो कहने लगा, भक्त मैं नीचे से पैदल आया हूं, नंगे पैर। सारे जूते पहनकर, कोई हेलीकॉप्टर में उड़ करके जा रहा है, कोई वहां पर घोड़े में बैठकर चढ़ रहा है, उससे कहते हैं पैदल चढ़कर आए हो? हाँ, और नंगे पैर? उसने नंगे पैर ऊपर चढ़ाए, कहां पे? केदारनाथ के सामने खड़ा है। जब वो पूछने लगे कि ऐसे नंगे पैर क्यों दर्शन करने आए हो, बड़ा सुंदर जवाब दिया उस भक्त ने कि मैं यहाँ पे केदारनाथ का दर्शन करने आया। अगर मुझे महादेव का दर्शन करना था तो महादेव तो चंडिकेश्वर में भी है, जहां दर्शन कर सकता था, लेकिन मुझे केदारनाथ का दर्शन करना है। और केदारनाथ को दर्शन करना है तो वो महादेव जिस अवस्था में है, उस अवस्था में पहुंचकर एक बार हृदय में बसाइए। तो अगर महादेव का दर्शन करने जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको केदारनाथ के रूप का दर्शन करना है तो जाइए वो ठंड में, जिस प्रकार मेरे महादेव ठंड में बैठे हैं, वो ठंड को महसूस करके आइए। वो कड़ाके की ठंड को जब आप महसूस करेंगे तब आपका केदारनाथ दर्शन संभव होगा। शिव शंकर भगवान की वो दिव्य भक्ति आपको वहां मिल जाएंगे। केदारनाथ में शंकर भगवान की भक्ति करते हजारों ऐसे संत मिलेंगे, मानो तपस्या में ऐसे बैठते हैं, ऊपर से बर्फ की बारिश हो रही है, पूरा शरीर तन आज बर्फ में ढक जाता है, ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव शंकर की ये दिव्य प्रेमामृत को आप बसा कर तो देखिए। और विश्वास के साथ कहता हूं, आप शंकर को जिस रूप में भजोगे, आपको दर्शन देने उसी रूप में है। सबकी भक्ति का तरीका अलग अलग है। भगवान को जिसने जैसे मनाया है, आप भगवान को जिस रूप में भजोगे, भगवान शिव शंकर उसी रूप में आपके पास आएंगे। और सबकी भक्ति का तरीका भी अलग अलग है। कोई भगवान के रुद्र रूप को मनाता, कोई भगवान के सौम्य रूप को मनाता। जो जिस रूप को मनाता, भगवान शिव शंकर उसको उसी रूप में आकर के आता। अब अंतर बताऊं भक्ति का। भगवान शिव के एक भक्त थे जिनका नाम था रावण। कौन कौन रावण को जानते हैं? रावण की भक्ति का तरीका क्या था? वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका रोम रोम भगवान शिव के प्रति समर्पण था। वो भगवान की जब स्मरण करते ना, ब्रह्मांड कांपने लगता। हम लोग पुष्प चढ़ाने के लिए क्या करते हो? हाथ में पुष्प लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, मंत्र पढ़ करके चढ़ा देते हैं, लेकर चढ़ाते ना। रावण की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो जब मंत्र पढ़ता, फूल अपने आप उठ करके शंकर के द्वार पर जाकर के शंकर के ऊपर चढ़। और उसकी भक्ति का तरीका अलग है।
अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसकी बोली समझ लेना, उसकी व्यवहार समझ लेना। अब शंकर जब भक्ति करते तो उसकी भक्ति का तरीका जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम जलम विता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वर्णवर्वया चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवा जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्यलिम्प निर्झरे विलोलवे च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ये रावण द्वारा रचित भगवान शिव की स्तुति। अब ये मंत्र पढ़ने से जरा विचार कीजिए वो व्यक्ति कैसे होंगे। शब्दों से पता चल रही है ना कि उनका विचार कैसे होगा। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उनकी जो भाव शंकर के प्रति था वो भाव में शिव शंकर को मनाया करते। और वहीं पे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे राम भगवान भी, लेकिन राम भगवान की भक्ति वही शंकर की भक्ति, जिस शंकर की भक्ति रावण करते वही शंकर की भक्ति राम भी तो करते थे। लेकिन राम की भक्ति का तरीका क्या? नमामि शंभो पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपार भाव नमामि रुद्र प्रभोमक्षयां तां नमामि सर्व शिरसां नमामि। अब विचार कीजिए, वो भी भगवान शंकर की स्तुति है, ये भी भगवान शंकर की स्तुति है, लेकिन दोनों की स्तुति का तरीका अलग है ना। एक की भक्ति में सौम्यता नजर आ रही है। भगवान राम ने स्मरण किया तो भगवान राम की स्मरण में क्या वो सौम्यता कैसे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपा निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। भगवान शिव शंकर की भक्ति का दोनों तरीका है। भगवान शिव शंकर रावण पर भी प्रसन्न थे और भगवान शिव शंकर राम पर भी प्रसन्न थे। आपकी भक्ति का तरीका कैसा भी हो, आपके हृदय की अंतःकरण से अगर विश्वास है शंकर पर तो कंकड़ कंकड़ शंकर बनकर के आपकी पूजन स्वीकार करें। जीवन में भगवान के नाम से विमुख मत होना, भगवान के स्मरण से विमुख मत होना। परिस्थिति कैसी भी हो, जब राम भगवान समुद्र पर सेतु बना रहे थे, परिस्थिति विपरीत है। आज चाहते तो स्वयं खड़े होकर के निरीक्षण कर सकते थे ना कि मेरे लिए जो पुल बन रही है वो कैसे बन रही है। लेकिन उस समय में भी राम ने अपना काम को छोड़ करके शिव का नाम को अपना प्रमुखता रखा, तो आज लंका पर विजय प्राप्त कर। काम को छोड़कर भगवान शिव के नाम का स्मरण किए हैं तो नाम के सहारे लंकाधिपति रावण को भी परास्त कर दिया।